इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम टाइपस्क्रिप्ट में इनको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम उस ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि स्मॉलर केस में या लोअर केस में हमारे पास लिखा जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ऑल नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज। आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर आती हैं? नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग्स, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में काउंट आउट की जाती हैं। और हम नॉर्मली भी जो है यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट में। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो कि कैपिटलाइज ओ से लिखा जाता है। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट क्या करता है हमारे पास, वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स की। तो दोनों का यूटिलाइजेशन किया जाता है यहाँ पर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे सेवरल पर्पसेस के लिए। एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट की है जिसमें मैंने एक अदर टीचर के नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है एंड इसमें मैंने नेम, एक्सपीरियंस एंड जॉब टाइटल को ऐड किया है। मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर नॉर्मली तीनों डेटा टाइप्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हमने उसको यहाँ पे जो डेटा टाइप प्रोवाइड आउट की है वो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रोवाइड आउट की है। आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑब्जेक्ट को सिंपली हम यहाँ पर जब भी क्रिएट आउट करते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे जो नेम है वो स्ट्रिंग की वैल्यू महक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 यहाँ पे एज एन एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया गया है, वो नंबर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जॉब टाइटल हमारे पास अगेन स्ट्रिंग की वैल्यूज को यूटिलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो जो वैल्यूज प्रोवाइड आउट की है वो किसी न किसी चीज को असाइन है और वहां पर उसकी एक प्रॉपर वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्ट को हमने कंसोल कराया है। मैं सिंपल अगर इसको कंसोल आउट कराऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर सिंपली एक जो है वो इसका आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल को थोड़ा सा एनहांस करके बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं एक और सेम इसी तरीके से यहाँ पर कंसोलेशन क्रिएट करूँ, अब मैंने दोबारा से ही सेम एग्जाम्पल को कॉपी आउट किया, बट कॉपी आउट करने के बाद मैंने यहाँ पर चीज़ों को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम दोनों की दोनों प्रोग्राम्स को चेकआउट करें तो लाइन नंबर 289 और लाइन नंबर 299 के अंदर मैं ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो प्रोग्राम बना रही हूँ उसमें मैं बार बार ऑब्जेक्ट की जो मेरी टाइप्स हैं उनको डिफाइन नहीं करूँ, मैं एक ही मर्तबा अपने ऑब्जेक्ट टाइप को डिफाइन कर दूँ। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज होती है ना वो रीअसाइन नहीं की जाती। तो अगर मैं एक मर्तबा इनकी टाइप्स को यहाँ पर बता दूंगी तो टाइपस्क्रिप्ट ऑलरेडी एडवांस है कि वो खुद से कॉल्ड आउट कर सकती है कि कौन सी डेटा टाइप है। बट स्टिल अगर मैं एक जैसे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ और एक ही बार में उनकी टाइप को जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ, तो वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू डिक्लेयर इट अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के सबसे शुरू में आएंगे and मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगी टाइप एंड टाइप के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप के नाम से जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट आउट कर देती हूँ। मैं क्या कहती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट टाइप है ये मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, इसमें मैंने जो भी यहाँ पे नेम प्रोवाइड आउट किया है उसकी डेटा टाइप मेरे पास रहेगी स्ट्रिंग। इस तरीके से जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा उसकी जो मेरे पास डेटा टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, वो मेरे पास रहेगी नंबर। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जो जॉब टाइटल दिया है वो यहाँ पर मेरे पास अगेन रहेगा स्ट्रिंग की डेटा टाइप में। तो जब मैं इस तरीके से इसको कंप्लीटली डिफाइंड आउट कर दूंगी तो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट आउट किए हैं इसमें से मैं इन ऑब्जेक्ट्स को ओमिट कर सकती हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से इनको ओमिट कर दूंगी एंड ओमिट करके जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंपाइल्ड आउट कर दूंगी। तो इस तरीके से अगर हम एक ही टाइप ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन कर देंगे तो मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग जो है वो डिफाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे जितने भी चीज़ें ऐड आउट करते जाएं आप वो यहाँ पर बताते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं, कॉमा के बाद में एक अदद एज डिफाइन कर दूं और कहूँ कि एज जो है वो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो एज को भी मैंने यहाँ पे एज अ नंबर जो है वो क्रिएट आउट किया है। अब दोनों अगर प्रोग्राम्स में देखें तो मैंने एज जो है वो डिक्लेयर्ड आउट नहीं की, तो मैं क्या करती हूँ कि स्टार्ट आउट वाले प्रोग्राम के अंदर
यहाँ पे एज भी डिक्लेयर कर देती हूँ और एज को मैं यहाँ पे 22 डिक्लेयर्ड आउट कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि आप जितने भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहें, वो आप सिंपली टॉप पर एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाकर ऐड कर दें और ये इसके अंदर एडिशन करता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाते हुए एक बात का ख्याल रखें कि जैसे मैंने अभी एज का इजाफा किया, तो आप अगर जो भी लास्ट थिंग यहाँ पे कंपाइल्ड आउट करें, आप उसके आखिर में कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो भी चीज़ डिक्लेयर की होगी उसमें आपने लाजमी कॉमा लगाना है, ताकि आपके पास आगे प्रोग्राम्स में एरर डिक्लेयर्ड नहीं हो। तो इन केस अगर आप मिस करेंगे यहाँ पर कॉमा लगाना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आपके पास आगे वर्किंग नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड मैं आपको कंसोल कराकर इन दोनों का रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप का रिजल्ट प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं टर्मिनल में आ गई हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगी tsc main डॉट ts एंड देन मैं सिंपल कराऊंगी यहाँ पर node main डॉट js एंड यू कैन इजिली सी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास डिक्लेयर्ड होकर आ रहे हैं। अच्छी बात क्या थी यहाँ पे? अच्छी बात ये थी कि मैंने ऑब्जेक्ट की जो टाइप थी वो एक ही मर्तबा में डिफाइंड आउट की एंड देन उसका यूटिलाइजेशन अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं करती चली गई हूँ। यानी कि ऑब्जेक्ट में मैं जो जो एलिमेंट ऐड आउट करती जाऊंगी, अगर वो मैं लाइन नंबर 288 में ऐड करती रहूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम्स जो है वो वर्किंग करते रहेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते। हाँ, हम उसमें जो है वो लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं, जितनी लिस्टिंग हम ऐड करना चाहें, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास हमेशा फिक्स होती हैं। तो हमने देखा कि दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, एंड एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको अच्छे से ऑब्जेक्ट समझाने की कोशिश की है।